मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइप्स ऑफ गारंटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग, डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ गारंटी यानी गारंटी कितने प्रकार के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, तो इन्हें समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का और समझते हैं गारंटी कितने प्रकार का है। देखिए, जो गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन या व्यवहार के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, समय के आधार पर। जो ट्रांजैक्शन है के बेसिस पर, उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्पेसिफिक गारंटी और सेकंड है कंटिन्यूइंग गारंटी। फिर उसके बाद जो टाइम के आधार पर जो गारंटी है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी और प्रोस्पेक्टिव गारंटी। अब देखिए, इनको हम वन बाय वन एग्जांपल के साथ समझते हैं कि स्पेसिफिक गारंटी क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, और रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या है, और प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या है। देखिए, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल, ठीक है, ये अनिल है, और अनिल को ये यहाँ पर क्या है, एक जो ये शॉप है XYZ, ठीक है, XYZ ये जो है शॉप का नाम है, जो एक ग्रोसरी शॉप है, और अनिल है जो बायर है, ठीक है ना, उसे कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना है, ठीक है। तो अनिल को XYZ जो ग्रोसरी शॉप है वहां से और 5,000 रुपए का जो गुड्स है वो उधार खरीदने हैं। जो XYZ जो शॉप है उसके ओनर ने कहा कि हम आपको गुड्स उधार दे देंगे, बट उसके लिए आपको एक जो गारंटर है, श्योरिटी है, उसकी व्यवस्था करनी होगी जो आपके बिहाफ पर गारंटी दे। तो अनिल ने अपने दोस्त रमेश से संपर्क किया और उससे गारंटी की डिमांड की कि रमेश है वो अनिल के बिहाफ पर ग्रोसरी शॉप में गारंटी दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो अनिल है वो उधार सामान खरीद रहा है, बायर है, ठीक है ना, या एक प्रकार से जो प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर हो गया, XYZ जो शॉपकीपर है, रमेश है वो श्योरिटी हो गया, गारंटी। यहाँ पर जो रमेश गारंटी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में देता है, यानी जैसे 5,000 रुपए का सामान खरीदना है तो केवल 5,000 रुपए के संबंध में गारंटी दे रहा है कि आप 5,000 रुपए का सामान एक बार में इनको दे सकते हो, और यदि ये पैसे नहीं देते हैं, अपना जो भी है जो उधार सामान खरीदा उसका, तो उसका भुगतान रमेश जो है वो स्वयं करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी दी गई है। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे बैंक है और आप बैंक में जाते हैं, आपको लोन की जरूरत है, ठीक है ना, आपको एक ही बार लोन लेना है 5 लाख रुपए का, और बैंक में जब आप जाते हैं, बैंक कहता है कि भाई हम आपको लोन दे देंगे, परंतु आपको एक जो है अपने बिहाफ पर किसी व्यक्ति की गारंटी दिलवानी पड़ेगी। तो आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से संपर्क करके जो बैंक को गारंटी दिलवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी एक ट्रांजैक्शन के संबंध में, तो उस गारंटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक गारंटी के अंदर जैसे आपको बैंक ने 2 लाख रुपए का लोन दिया और उसकी गारंटी है वो जो आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड ने दी है, तो यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव जिन्होंने गारंटी दी है
वो उसका रीपेमेंट करेंगे। कितने का? केवल 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने पहले 2 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए का लोन और ले लिया, लेकिन आपके जो रिलेटिव है उन्होंने केवल 2 लाख रुपए की गारंटी दी है फर्स्ट जो लोन दिया गया था आपको। तो यहाँ पर देखिए वो केवल 2 लाख रुपए बैंक को रीपेमेंट करने के लिए जो है बाउंड है। यदि आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। परंतु जो लोन आपको जैसे 2 लाख के बाद में जो 5 लाख रुपए का लोन दिया था, तो उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए आप यदि डिफॉल्ट कर जाते हैं तो जो आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने केवल फर्स्ट जो लोन ग्रांट किया गया था आपको 2 लाख रुपए का, केवल उसके संबंध में गारंटी दी थी, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी देना, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके कोई रिलेटिव है और वो आपके मोहल्ले में आके रहना शुरू कर देते हैं, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके रिलेटिव का कोई जॉब है, वो आपके शहर में उनको जॉब मिली है और इसलिए वो उनका ट्रांसफर हो गया हो सकता है, इसलिए वो आपके मोहल्ले में आपके कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया। अब देखिए जो जॉब में या जो भी उनकी सर्विस होती है उसमें सैलरी मंथ के एंड में मिलती है, ठीक है। और आपने जो आप जहां से ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, आपने उसी शॉप पर आपके पास पर ले गए अपने जो रिलेटिव को, फ्रेंड को, और शॉपकीपर से आपने ये कहा ये जितना सामान लेके जाए आप उन्हें दें, और यदि ये पे नहीं करेंगे, आप जो भी सामान ये लेके जाना चाहे उधार, आप उनको उधार पर दें। यदि ये जो उधार लिए गए सामान का पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी है या मैं उसकी गारंटी लेता हूं, उसका रीपेमेंट मैं करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपने देखिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी नहीं दी है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। जैसे आपका जो रिलेटिव है, जिस दुकान पर आपने उनको गाइड किया है, जिस दुकान के मालिक को आपने गारंटी दी है, वहां से वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और जितना भी वो क्रेडिट पर सामान लेके जाएंगे, यदि डिफॉल्ट करते हैं तो उस जो क्रेडिट अमाउंट का रीपेमेंट करने का जो लायबिलिटी है वो आपकी है। और इस प्रकार से ये जो गारंटी है ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। बहुत बार होता है कि जैसे कि फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास क्या है कि मंथली सैलरी मिलती है जिसे, और जो ऐसा व्यक्ति अपना जो घरेलू जो नीड जो मटेरियल है, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, वो उनकी रेगुलर क्या है उधार या क्रेडिट बेसिस पर परचेज करता है। एक व्यक्ति ने उसके संबंध में गारंटी दी कि कितना भी सामान परचेज कर लेके जाए, ठीक है ना। यदि उसका पूरा गारंटी है वो पर्टिकुलर पर्सन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में क्या इस प्रकार की गारंटी को, जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी दी जाती है, उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है ना। समय के आधार पर गारंटी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए समय के आधार पर 2 प्रकार की गारंटी होती है। एक तो रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, यानी किसी पास्ट के ट्रांजैक्शन के बारे में आप गारंटी दे रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। एक गारंटी वो होता है जिसमें आप किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी देने जा रहे हैं। तो जो फ्यूचर से रिलेटेड जो गारंटी है उसको हम प्रोस्पेक्टिव गारंटी कहते हैं। जो पास्ट के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो गारंटी है उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर
2018 1 जनवरी, ठीक है, और 2018 को यहाँ पर जो 5 लाख रुपए हैं वो आपने जो है अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है ना। 1 जनवरी 2018 को 5 लाख रुपए है आपने अपने फ्रेंड को दिए, और अब क्या है उसका जो एक प्रकार से रीपेमेंट का जो टाइम था वो था 30 अक्टूबर और 2020, ठीक है ना। ये रीपेमेंट का टाइम था, रीपेमेंट टाइम। और ये 1 जनवरी 2018 को ये लोन ग्रांट किया गया था, ठीक है। आपने 1 जनवरी 2018 को अपने फ्रेंड को 5 लाख रुपए का लोन दिया, और इसका रीपेमेंट है फ्रेंड के द्वारा 30 अक्टूबर 2020 को किया जाना था। बट जो आपका फ्रेंड है कोरोना के वजह से उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, और उसके पास अभी रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो उसने अभी आपसे ये चाह रहा है कि आप उसे 1 साल का टाइम और दें। समझ में आ रही है बात? आप उसे 1 साल का और टाइम दे रीपेमेंट के लिए। तो फिर आपने कहा कि टाइम तो दे देंगे 1 साल का, बट किसी न किसी व्यक्ति को इस बात के लिए गारंटी देनी पड़ेगी कि आप 1 साल के बाद रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपने एक जो श्योरिटी है या गारंटर है उसकी डिमांड कर ली। तो देखिए ट्रांजैक्शन ऑलरेडी 1 जनवरी 2018 को हो चुका, रीपेमेंट का टाइम था 30 अक्टूबर 2020। तो अब आप यदि इसका कोई भी पर्सन आके इस ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी देता है, क्योंकि आप रीपेमेंट का जो पीरियड है उसमें एक्सटेंशन मांग रहे हैं, 1 साल का एक्सटेंशन, तो उस एक्सटेंशन के लिए यदि कोई व्यक्ति गारंटी देता है तो उस गारंटी को हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, ठीक है ना, रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी। अब देखिए ये तो क्या है, यानी ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, परंतु अब उसके संबंध में गारंटी दी जा रही है। इसमें जो रीपेमेंट का जो टाइम है उसमें एक्सटेंशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होते हैं। ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन के संबंध में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने किसी रिलेटिव को, ठीक है ना, और 1 जनवरी और 2021 को आप उसे 5 लाख रुपए उधार देंगे। कब? 1 जनवरी 2021 में, ठीक है ना, अगले साल की 1 जनवरी को। अब देखिए आपने इसके लिए जो रिलेटिव से डिमांड की कि कोई किसी व्यक्ति से अपना गारंटी दिलवाइए, ठीक है ना। जब आपके रिलेटिव जो लोन आप देंगे उन्हें 1 जनवरी 2021 को, उसके संबंध में यदि किसी से गारंटी दिलवाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोन अभी नहीं दिया जा रहा है, लोन आगे दिया जाएगा फ्यूचर में, तो इस प्रकार की जो गारंटी है उसे हम, जो ये देखिए ये फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के संबंध में है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में होगा, और उसके संबंध में यदि गारंटी दिलवाई जा रही है तो उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में गारंटी 2 प्रकार की होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन या दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ट्रांजैक्शन के आधार पर 2 प्रकार की गारंटी है, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, स्पेसिफिक में किसी एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत आसान है कि किसी व्यक्ति यदि
आप किसी व्यक्ति के संबंध में गारंटी दे रहे हैं, देखिए आपका कोई फ्रेंड है, उसे उधार सामान चाहिए किसी शॉप से, तो आप उस शॉप पर ये जाके कहते हैं कि आज के दिन टुडे आप उसे 500 रुपए का या 1000 रुपए का उधार सामान दे सकते हैं, उसके संबंध में मैं गारंटी देता हूं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में है, ठीक है। दूसरा, जहां पर आप कहते हैं कि आप जो शॉपकीपर को कहते हैं कि आप इसे जितना ये चाहे उतना सामान दे सकते हैं, मैं जितना भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब की गारंटी देता हूं, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है ना, चालू गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में चलती रहती है। और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अंदर भी हमने जो गारंटी है उसके दो प्रकार हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब भूतलक्षी, यानी पास्ट के ट्रांजैक्शन के लिए, जिसे हमने इस एग्जांपल के द्वारा समझा था। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, जो भविष्य के ट्रांजैक्शन पर, फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करती है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव गारंटी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी से रिलेटेड जो अदर प्रोविजंस है उनके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।